औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर मूवमेंट। इसके अलावा आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मार्केट मूव करके हम स्कैल्पिंग से बेनिफिट उठाएंगे। इसके अलावा हम डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। H1 के ऊपर देखेंगे कि कल जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर मार्केट ने कैसे बिहेव किया और आज पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट जैसे जीबीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएस आयल, बिटकॉइन, यूएसडी जेपीवाई और सिल्वर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एट द एंड हम देखेंगे आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। जुड़े रहे हमारे साथ। एट द एंड आपको लेवल बताऊंगा H4 के जहां पे मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट से आप महरूम न रह सकें। इसके अलावा अगर आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल मौजूद है कम्युनिटी का, उसको ज्वाइन कर लें। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर कोई आपको मैसेज नहीं भी करता तो आप खुद से भी इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमारी सपोर्ट टीम के किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं कि हमने प्रीमियम ज्वाइन करना है, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए। ठीक है, तो आप प्रीमियम लाइफ टाइम फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपकी इक्विटी 5,000 से अबव है तो आप हमारी स्विंग का भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आज देखते हैं इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहम है। आज ट्यूसडे फरवरी 13, आपको पता है कि मिड ऑफ एवरी मंथ कंज्यूमर सेंटीमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सॉरी डाटा आता है, सीपीआई जिसे बोलते हैं। और ये बहुत ही हाई वोलेटाइल डाटा आता है, मिनी बजट कह सकते हैं अमेरिका का। और इसमें 3 बजे आज के दिन जो है ना वो NFIB का स्मॉल बिजनेस इंडेक्स आएगा। इसके अलावा 5:30 पे यूएस सेशन में हाई इम्पैक्ट न्यूज आज आज है जिसमें जिसको सीपीआई बोलते हैं। लास्ट टाइम अब सीपीआई की जो फोरकास्ट है वो 0.3% है। आज अगर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इसका डिपेंड इफेक्ट पड़ेगा कोर सीपीआई के ऊपर। लास्ट टाइम भी कोर सीपीआई, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोर सीपीआई का डाटा अगर लाइन इन आता है यानी इसके इक्वल भी आता है तो देन भी जो DXY है वो डॉलर जो है ना वो स्ट्रांग होगा। और अगर ये लाइन इन आता है तो इस कोर सीपीआई और मंथली को ये पॉजिटिव कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने ये इक्वल किया और इस दोनों को पॉजिटिव किया। ठीक है, आज के दिन एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है, ज्यादातर चांसेस हैं कि इसको पॉजिटिव कंसीडर करें। लेकिन अगर पॉजिटिव ना हुआ, नेगेटिव हुआ तो उसका मार्केट के ऊपर क्या असर अंदाज होगा, और पॉजिटिव होता तो इसका ऊपर क्या असरअंदाज होगा, ये हम टेक्निकली भी जाके मार्केट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो मैं बताता हूं आपको, एक मिनट दे। आज का टर्निंग पॉइंट है 2018.54। आज का टर्निंग पॉइंट है। जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि 2025.1 मार्केट का टर्निंग पॉइंट था और मार्केट उससे नीचे ही रही है, और जिन लोगों ने कल सेल की उन्होंने एक भरपूर बेनिफिट उठाया होगा क्योंकि कल मैंने डे वन की स्टोरी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त क्लियर बताया था। और उस और H1 के ऊपर और बिल्कुल सेम मार्केट ने उस तरीके से बिहेव किया।
अभी मार्केट इस टाइम जो है ना वो करंटली इससे ऊपर है, ठीक है। तो इससे ऊपर होने का मतलब ये है कि हम इसको सेल तो अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसकी बाय रीजन देखेंगे, चूंकि अकॉर्डिंग टू हम सीपी ट्रेड, यहाँ से हम बाय रीजन देखेंगे वेरी टाइट एसएल के साथ, क्योंकि आज के दिन मार्केट ने बहुत ज्यादा घुमाना है, उस बेस बनाएगी सीपीआई की। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ी एहतियात से ट्रेड करनी है। और अगर मार्केट जो है ना 2020 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है H4 की, तो देन मार्केट जो है ना वो 2027 के एरिया से रिजेक्ट हो सकती है। और अगर 27 के एरिया से रिजेक्ट नहीं होती तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप चला सकते हो बाय के अंदर, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो देन हम क्या करेंगे, सेल की तरफ देखेंगे। और सेल की जो पहली रिजेक्शन होगी वो 2016, और यहाँ से अगर वापस आगे मार्केट यहाँ से बकायदा बेरिश कैंडल बनाती हुई क्लोजिंग देती है, तो देन ये मजीद नीचे की तरफ जा सकती है 2011 या फिर 2010 या 9 की तरफ। और अगर 2011 ब्रेक हुआ तो फिर आप इसका सेल में ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे, ठीक है। डीएक्सवाई की सिचुएशन के हवाले से मैं आज आपको बताता चलूं। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ये बेसिकली इनका है। अच्छा। डीएक्सवाई की सिचुएशन कुछ इस तरह है, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं तो आज डिपेंड करता है सीपीआई के डाटे के ऊपर। अगर डाटा पॉजिटिव आज आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल्स है, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन मार्केट ने बनाया हुआ है, इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट आज कामयाब हो जाती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक बड़ा बुल देखने को मिलेगा इसके अंदर, अपना डीएक्सवाई के अंदर। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं कि आज मार्केट जो है ना वो अगर पॉजिटिव फुली नेगेटिव डाटा आ जाता है सीपीआई का, देन ये क्या करेगा, मार्केट नीचे की साइड पे, इस साइड पे आ सकता है। और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अगर नीचे की साइड पे आता है तो एक बड़ा बेरिश भी देखने को मिल सकता है। तो आज का डिसीजन सही जो है ना वो सीपीआई के ऊपर ही किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो काफी वोलेटाइल हो सकती है, डिपेंड करता है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पे। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव किया तो गोल्ड को ये मजीद 2010 या 2005 की रेंज में एक दफा गिरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर गोल्ड गिरता भी है तो वो रिकवर भी कर जाएगा, इसलिए आपने डिमांड जोन के ऊपर सेल को अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। हम देखेंगे कौन कौन से डिमांड जोन है और कौन कौन से जो है ना वो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आपके अल्लाह भला करे आपका डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो यहाँ पे एक अ, आप देखा कि ट्रायंगल बनी हुई है, और ये ऊपर की साइड अगर ओपन हो जाती है तो ये डे वन की क्लोजिंग आज के दिन 104.2 से ऊपर हो जाती है, तो फिर ये मजीद ऊपर की साइड पे जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है। डिपेंड आज वही है कि एनएफपी सीपीआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंट पेयर्स जो है, जैसे कि आपको सबसे पहले मैं बताता चलूं। सिल्वर सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 22.7 है, मार्केट इस टाइम इसके ऊपर है, तो हम सेल नहीं करेंगे जब तक इससे नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देती, हम सेल नहीं करेंगे। सिर्फ बाय रीजन देखेंगे। और बाय यहाँ से आप, जैसे H4 है ये आपके पास, लेकिन आपने देखना H4 ऊपर क्लोज होगी। जब छोटे टाइम फ्रेम पे M15 के ऊपर जब भी बुलिश इनगल्फिंग बने तो आपने इसको बाय देखना है, ठीक है। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसके अलावा अगर हम दूसरे पेयर्स की बात करते हैं, यूएस आयल की, यूएस आयल के ऊपर भी बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं यूएस आयल का बताता चलूं कि यूएस आयल का आज का टर्निंग पॉइंट 76.8 है। मार्केट इस टाइम इससे ऊपर है, तो डेफिनेटली हम सेल तो नहीं करेंगे। हम यहाँ से इसकी भी बाय रीजन ही देखेंगे। ये H4 जब भी ऊपर क्लोज होती है तो आपने M15 के ऊपर जाके रीजन देखनी है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें। और अगर इससे नीचे जाके H4 क्लोज हो जाती है तो फिर आपने M15 के ऊपर सेल रीजन देखनी है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बुलिश या बैरिश इनगल्फिंग मिल जाएगी, जहां से आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.262 है। मार्केट इस टाइम नीचे क्लोज हो चुकी है, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे, हम इसको सेल ही देखेंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो ये भी इस वक्त मार्केट
मार्केट जो है ना वो टर्निंग पॉइंट से नीचे क्लोज हो चुकी है 1.07704, तो हम इसको भी सेल की तरफ ही देखेंगे, बाय उस वक्त देखेंगे जब इससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती। इसके अलावा बिटकॉइन 50,000 कंप्लीट कर चुका है और इस वक्त ये अपना, मैंने पहले भी बताया था, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रा की थी कि इससे नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो रही तो हमें सेल की तरफ नहीं जाना। ठीक है, और ये इतना बड़ा लंबा पोल बना लिया, अब तो मार्केट ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये बुलिश फ्लैग बना रही है और मार्केट अब जो है ना ऊपर की साइड पे ही है। रीटेस्ट होने पे आप लोग बाय देख सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि मार्केट को ज्यादा सेलिंग की तरफ मत जाए, ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, और सीपीआई का डाटा इसके ऊपर भी काफी असरअंदाज होगा। यूएसडी जेपीवाई के हवाले से बात करें तो आज 149.1 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे ऊपर है मार्केट तो हम बाय रीजन देखेंगे इसकी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर। बड़ी तवज्जो के साथ आपने डे वन और एच वन को समझना है और H4 के ऊपर, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मार्केट इस टाइम फुली जो है ना वो बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग हो चुकी है, तो डेफिनेटली इस टाइम जो प्रेशर है वो सेल का ज्यादा है मार्केट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने इन चीजों में नहीं फंसना। अब ये देखना है टेक्निकली कि अगर मार्केट ये वाली कैंडल्स, चूंकि ये डे वन की कैंडल है और डे वन की कैंडल नेक्स्ट जब क्लोज होती है तो ये नेक्स्ट डे की एंट्री के लिए बहुत अहम होती है, ये बात याद रखें। यानी आज मैं अगर डे वन की क्लोजिंग की बात करता हूँ तो ये अगले दिन की ट्रेड के लिए बहुत अहम होगी। तो मार्केट आज के दिन क्या कर सकती है, मार्केट हो सकता है कि एक बार इस दोबारा से 2027 के एरिया पे जाए और अगर रिजेक्शंस मिल जाती है यहाँ पे H4 के ऊपर या H1 के ऊपर, तो मार्केट दोबारा से 2010 या 2005 की ओर जा सकती है। लेकिन अगर सीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है तो फिर गोल्ड दोबारा से ऊपर जाएगा और यहाँ से पुल बैक करने के बाद फिर जो फास्ट स्पीड देगा वो मजीद बुलिश की साइड पे होगा। ठीक है, तो ये आज के दिन डिपेंड इस सीपीआई के ऊपर कर रहा है, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद, यानी डाटा पॉजिटिव आता है, गोल्ड थोड़ा सा नीचे जाता है लेकिन उसके बाद रिकवर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो जितना भी, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जितना भी डीएक्सवाई को एक पंप किया जा रहा है ये एक आर्टिफिशियल बबल्स हो जो किसी टाइम भी ब्रस्ट कर जाए और तेजी के साथ ये क्रैश करे और गोल्ड जो है ना वो पंप हो जाए। ठीक है, अगर हम H4 की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन मैंने बहुत ही क्लियर वाज़े आपको बताया था। ये एक आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की थी और मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट आपको बताए थे, एक 2027 और एक यहाँ पे 2020 का, कि जिसकी साइड पे मार्केट ब्रेक करेगी प्रॉपर H1, तो उस साइड पे आप लोगों ने बड़ी रीज़न देखनी है। अब देखो, मार्केट ने कल आपके सामने मैंने बताया था कि एक इन्वर्टेड कप हैंडल बना रही है और ये अक्सर नीचे की साइड पे खुलता है। ये कल की वीडियो उठा के देख लें और ऐसा ही हुआ, मार्केट कल यहाँ से ब्रेक हुई और फिर सीधी यहाँ पे 2011 को टच करने के बाद दोबारा से रिकवर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, अब इस एरिया को ऊपर ब्रेक करना जरूरी है, यानी 2020 से ऊपर एक H1 क्लोजिंग अगर हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट बुलिश इनकल्फिंग बने तो देन आप 2027 तक इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि 2027 और 2030 के एरिया जो है ना वो सेलिंग जोन कंसीडर किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आज के दिन आप लोगों ने ट्रेड्स को देखना है। ठीक है, अच्छा, ये आपके सामने H4 के लेवल्स हैं। H4 के लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक मार्क देखें, कल का सपोर्ट वन 2015 मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने 2015 से भी बाय किया उन लोगों ने भी 60 पिप्स का प्रॉफिट बनाया ही होगा, अगर कुछ भी ना पूरे दिन किया हो तो। ठीक है, तो कल हमारे दोनों सेटअप भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम में चले, तो आप लोग प्रीमियम मस्ट ज्वाइन करें अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है 2019.5 के ऊपर। अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो देन पहली सपोर्ट जो मार्केट को देखने को मिलेगी वो 2011 का एरिया है, क्योंकि 2011 के एरिया से कल मार्केट रिजेक्ट हुई है बाकायदा। ठीक है, और अगर इससे ऊपर
और इससे नीचे सस्टेन कर जाती है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मार्केट को देखने को मिलेगा वह 2001 का एरिया है, ठीक है, जो सपोर्ट 2 रहेगा। और उसके बाद ये बड़ा गैप है जो कि मार्केट ने लगाया था, इसको भी मार्केट फिल करने जा सकती है अगर आज के दिन डाटा जो है ना वो फुली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट 3 रहेगी वो 1972 और 1976 का एरिया है, ठीक है। इसके दरमियान में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से एक बेहतरीन पुल बैक यानी बेहतरीन बाय मिल सकती है जो कि लॉन्ग टर्म तक हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं जनाब, अगर मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो पहली सपोर्ट, पहली रेजिस्टेंस एक नॉर्मल रेजिस्टेंस तो 2027 और 30 का एरिया है, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सबसे पहली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेरी नजर में वो 2035 का एरिया है, और 2035 के ऊपर अगर H4 सस्टेन कर जाता है तो देन 2048 जो कि ब्रेकआउट है, और फाइनली 2062 और 66 का एरिया है जहां से एक बेहतरीन सेल मिल सकती है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये हैं इंपॉर्टेंट जोन जहां से आज के दिन आपने मार्केट को ट्रेड करना है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव हुई होगी और आप इसको समझ के होंगे और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। और कोशिश मैं करूंगा कि यूएस सेशन के से पहले आपको स्कैल्पिंग सेटअप और न्यूज सेटअप के हवाले से बताऊं कि आज न्यूज के टाइम कैसे ट्रेड करना है उस टाइम, ठीक है। जुड़े रहे हमारे साथ में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।